ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सूर्य जब 8वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो तो उसके कैसे परिणाम रह सकते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि यदि सूर्य 8वें भाव में अच्छी परिस्थिति में है, शुभ है और अच्छे योग बनाता है, बलशाली है, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। और दूसरा, यदि सूर्य बलहीन है, पीड़ित है, शत्रु है और दोषों को जो है कुंडली में बनाता है तो क्या परिणाम रह सकते हैं। तो अच्छे और ख़राब दोनों ही परिस्थितियों के बारे में आज जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप जान रहे हैं कि सूर्य जो है 8वें भाव में यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हो तो उसके कैसे परिणाम रहते हैं। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो एक दुस्थान भाव कहा गया है और ज्योतिष में एक अच्छा भाव नहीं माना जाता, क्योंकि 8वें भाव से हम अशुभ स्थितियां देखते हैं। 8वां भाव जो है जीवन में अस्थिरताओं का होता है, उतार चढ़ावों का होता है, अचानक से आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, सर्जरीज का होता है, किसी प्रकार की जो है मृत्यु का भाव को भी माना गया है, वो मारक स्थान माना जाता है। तो 8वें भाव से जो है हम काफ़ी जो है अशुभ जो है विषय वस्तुओं को देखते हैं। इसलिए 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो सामान्यतः बहुत जो है उनको गौर से देखना चाहिए कुंडली में कि वो किस प्रकार के परिणाम दे सकेंगे। पर सूर्य जो है 8वें भाव में कैसे परिणाम देता है इसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, जो क्रूर ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये क्रूर ग्रह हैं, नेचुरल मेलिफिक्स। ये ऐसे ग्रह हैं जो हमारे तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भावों में बेहतर परिणाम औरों की तुलना में दे पाते हैं। पर यह भी परिस्थिति काफ़ी गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि 8वें भाव में, छठे या 12वें भाव में है तो वो दुस्थान भावों में बैठकर शत्रु पक्ष या कोई खराब नकारात्मक पक्षों को जीवन में लाने का पूरी जो है क्षमता रखता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है बाकी ग्रहों की तुलना में काफ़ी अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखता है। हम उसके बारे में भी जानेंगे भी। पर यह बात गौर से कुंडली में जरूर देखें कि सूर्य और 8वां भाव जिस का स्वामी जो भी आपकी कुंडली में बनता है वह कैसे बैठे हैं, उसी पर यह निर्भर करेगा कि किस प्रकार के परिणाम अच्छे या खराब दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहली चर्चा लेते हैं परिस्थिति की कि सूर्य यदि शुभ है और बलशाली है और अच्छे योग बनाता है, भले ही 8वें भाव में क्यों ना हो, तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकेगा। तो शुभ और बलशाली और अच्छे योगों से मेरा अर्थ यह है कि सूर्य जैसे माने कि मित्र ग्रहों के साथ है, केंद्र त्रिकोण भावों के कुछ स्वामियों के साथ है, अच्छे भावों का स्वामी बनता है कुंडली में, छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी नहीं बनता है, और मित्रवत राशियों में है, अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है, तो यहाँ पर जो है बेहतर परिणाम देने की उसकी क्षमता होगी। पर ध्यान रखें, 8वें भाव में बैठने पर वो कितना ही अच्छे योग भी बना डाले, नकारात्मक पक्ष जिंदगी में ज़रूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि न दे। जो भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठते हैं उनके पास नकारात्मक पक्ष तो जाता ही जाता है। वो कितने ही ब्रिलियंट बैठ जाएं, लाएंगे कुछ ना कुछ समस्याएं, इतना तो निश्चित होता है, गारंटीड है कि लाएंगे। तो अब वो कितनी लाएंगे और उससे व्यक्ति बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, ये उस ग्रह की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर सूर्य अच्छा है तो कोई जो है समस्याएं, दुविधाएं जीवन में आती भी हैं तो उससे व्यक्ति जो है उबरता है, आगे बढ़ता है, और वह जो एक स्थायी रूप से ठहरती नहीं है समस्याएं। तो ये चीज़ नज़र आती है। पर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी अवश्य। अब वो क्या क्या रह सकती है उसके बारे में देखेंगे। पर यदि सूर्य जो है, जैसा मैंने कहा, शुभ है और अच्छा है, अच्छे योग बनाता है, तो ये 8वें भाव में बैठने पर, देखिए 8वां भाव गुप्तता का होता है, हिडन थिंग्स, छुपी हुई चीज़ें, और सूर्य हमारे व्यक्तित्व का जो है स्वामी माना गया है। सूर्य और चंद्रमा पर्सनालिटी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक अंतर्मुखी स्वभाव प्रदान कर सकता है, इंट्रोवर्ट नेचर। इसके लिए दूसरे ग्रहों को भी अवश्य देखा है। पर सूर्य अगर अष्टम में है तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्जन का पहलू लाता है, एक रहस्यात्मक जो है व्यक्तित्व प्रदान करता है। व्यक्ति एकांत प्रिय हो सकते हैं और अपने जो है इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्केल पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा शेयरिंग या सोशल नहीं होता। वैसे सोशल हो सकते हैं पर एक प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके जीवन में। तो इंट्रोवर्जन, सीक्रेटिव नेचर एंड रिजर्व्ड बिहेवियर देखने मिलता है।
इसके बाद 8वां भाव जो होता है वो उतार चढ़ावों का है, परिवर्तनों का है, किसी भी तरीके के जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं का होता है। तो यहाँ पे और सूर्य क्या है, पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा अहम, अहम मतलब ईगो। तो ईगो का अर्थ है आप अपने आप को जो समझते हैं वह। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे जो महत्वपूर्ण जीवन के घटनाक्रम है, परिवर्तन है, उतार चढ़ाव है, यह जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी को बहुत शेप करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और यह अगर सूर्य जैसा मैंने कहा अच्छा है, शुभ है, तो यह क्या होगा कि ये जो भी परिवर्तन आएंगे ये टेम्परेरी लेवल पे आपको झकझोरते हैं, पर ये एक व्यक्ति को और ज़्यादा वयस्क, और ज़्यादा सजग, और ज़्यादा गहरा और एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, चेंजेस, इवेंट्स जो आ रहे हैं वो व्यक्ति को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, जो कि व्यक्ति को और ज़्यादा मैच्योर, अवेयर, सेल्फ अवेयर और चीज़ों के प्रति जो उनके जीवन में मिला है प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, उसके प्रति और ज़्यादा कृतज्ञ बनाते हैं, ग्रेटफुल बनाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विषय वस्तुएं उसे प्राप्त हुई हैं, छोटी बड़ी जो भी, उनके प्रति उसके भीतर कृतज्ञता का भाव, अप्रिसिएशन पैदा होता है। तो ये जो है ये अच्छे सूर्य की निशानी है। खराब होगा तो ये नहीं होगा, पर ये अभी हम अच्छे की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है और एक नया परसेप्शन प्रदान करता है। देखिए सूर्य जो है ईगो का ग्रह है। ईगो अर्थ है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं एज अ इंडिविजुअल। तो हमारी जो है धारणा अपने बारे में समय के साथ साथ बदलती है। तो ये जो है ये एक बेहतर धारणा बनेगी जब जैसे जैसे घटनाक्रम जो आपको अंदर से झकझोरते हैं, तो वो जो फेज से जब व्यक्ति गुजर रहा होता है तब जो है प्रॉब्लम होगी कि आप जो है दुखी महसूस करेंगे, परेशान, हताश, उदास, निराश महसूस करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी हो सकता है महसूस करेंगे। पर यदि योग ठीक है और सूर्य ढंग का है, लग्नेश वगैरह ठीक ठाक हैं, तो ये जो है व्यक्ति को सकारात्मक जो है व्यक्तित्व देगा ही देगा। एक जैसा मैंने कहा अ न्यू परसेप्शन, अ चेंज्ड पर्सनालिटी विच इज मोर सेल्फ अवेयर एंड ग्रेटफुल टुवर्ड्स द थिंग्स विच दे हैव इन देयर लाइव्स, ये चीज़ नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छा पक्ष है जो सूर्य यहाँ प्रदान करता है। और इसी के चलते एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे जो भी आकस्मिक घटनाएं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, वो नो डाउट कुछ ना कुछ तो होंगी जो आपको बदलेंगे। अब बदलने वाली जो भी चीज़ होती हैं वो आपको परेशान थोड़े समय के लिए ज़रूर करती हैं। तो वह कुछ भी हो सकते हैं, सडन इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। 8वां भाव जैसे एक्सीडेंट का है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल कोई व्यक्तिगत हानि है, पर्सनल लॉसेज किसी भी प्रकार के, करियर या फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, एलिगेशंस हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं, कोई भी व्यक्तिगत जीवन के कोई भी घटनाक्रम, परिवार से जुड़े हुए, शादी ब्याह से जुड़े कुछ भी, A to Z एनीथिंग, वह कोई भी घटनाक्रम एक भूमिका अदा करता है आपके लिए पर्सनालिटी बदलने, पर्सनालिटी का परसेप्शन चेंज करने के लिए। पर्सनालिटी नहीं बदल जाती है, पर यहाँ पे आपके दुनिया का देखने का नजरिया और अपने आप को जो आप समझते हैं उसमें परिवर्तन थोड़ा नजर आता है और एक सकारात्मक परिवर्तन नजर आता है। तो ये 8वें भाव के बहुत अच्छे लक्षण हैं। और दूसरी बात एक और होती है कि यदि लग्नेश और मंगल और चंद्रमा और 8वें भाव का स्वामी अगर अच्छे परिस्थिति में हैं, तो सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। व्यक्ति हार नहीं मानते, कुछ भी कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति आएगी अवश्य, इस बात के लिए तो तत्पर रहें, बट वो विकट परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति उससे जूझकर और भी आगे निकलते पहले से भी बेहतर होते हैं। तो जिस लेवल पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का काम जो है, काम में डाउनफॉल आया, अब काम में जो है, अब अगर अच्छे सूर्य के लक्षण है तो यहाँ क्या होगा कि व्यक्ति हार नहीं मानेगा और पहले से भी ज़्यादा आगे जाएगा और सफलता हासिल करेगा। जो उसने पहले हासिल की थी नीचे आए, पर अब फिर से मेहनत करेंगे, हो सकता है फिर से शून्य से शुरू करना पड़ जाए, बट फिर भी ऊंचे तक जाएंगे, पहले से भी ऊंचा। तो ये चीज़ जो है, ये अष्टम का सूर्य अगर अच्छा है तो बेशक दे सकता है। ये एक उदाहरण है खाली, पर ये जीवन के दूसरे पहलुओं में भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पे एक बात नजर आती कि व्यक्ति के भीतर ये साहस प्रदान करता है, हार न मानने की प्रवृत्ति प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, संकल्प शक्ति प्रदान करता है, इच्छा शक्ति देता है, जिससे कि आप विकट परिस्थितियां जो भी हों उनसे जूझकर, हार न मानकर उन पे विजय प्राप्त करें और उससे जो पहली स्थिति थी उससे भी बेहतर स्थिति तक
जाया जा सके। तो यहाँ पे एक अप्स एंड डाउन्स का जो सिलसिला है वो लाइफ में देखने मिलता है। पर वो जो अप्स एंड डाउन्स है, अगर सूर्य अच्छा है तो आप अप पे जाएंगे जरूर। ये नहीं है कि कुछ लोग के केस में डाउनफॉल होता है, फिर डाउनफॉल ही हो गया, फिर वो कभी उठने वाले नहीं है। ये परिस्थिति भी होती है, बट ये सूर्य खराब होगा तब होगी। अगर अच्छा है तो हमेशा, अगर कोई उतार है तो चढ़ाव अवश्य होगा, और एंड कुछ भी हो वो स्टेबिलिटी और अपवर्ड एंड ही होता है। अगर सूर्य कायदे का है, खराब होगा तो नहीं, पर अच्छा है तो हमेशा आपको दोबारा से रिकवरी देता है, दोबारा से ऊंचाइयों तक लेके जाता है। पर एक बात का व्यक्ति को यहाँ ध्यान रखना चाहिए, हालांकि सूर्य इस परिस्थिति में ये प्रवृत्ति देता भी है, पर व्यक्ति को इस बात के लिए सजग भी होना चाहिए स्वयं से कि आप हमेशा अपने भीतर विनम्रता का भाव रखें। जितना ज़्यादा अहंकार और जितना ज़्यादा दंभ अपने भीतर धरेंगे उतना ज़्यादा ये धराशाही करेगा, क्योंकि 8वां भाव सूर्य अहंकार का ग्रह है। तो ईगो एक होता है कि जो हम अपने आप को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, वो एक होता है प्राइड, अहंकार। तो जो है अहंकार करते हैं कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में पाया है उस पर हमें गौरव महसूस होता है, वह जो गौरव है अगर वो ज़बरदस्ती का ये एक वो है आडंबर, और दूसरा एरोगेंस में है के नज़रिए में वो अगर आता है तो ये निश्चित है टूटेगा ज़रूर। क्योंकि 8वां भाव जो है वो हमेशा क्राइसिस का है। क्राइसिस यानी हर वह चीज़ जो आपको दिखाती है कि आप अपने आप को खुदा ना समझें। प्रकृति आपके सामने बहुत बलवान है, और सूर्य क्या था, उस मतलब एक इंडिविजुअल ईगो इन फ्रंट ऑफ एंटायर नेचर लिटरली इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे व्यक्ति अगर विनम्र है, कर्मठ है, जो भी जीवन में चीज़ें उसको प्राप्त हुई, विषय वस्तु प्राप्त हुई, उनके प्रति कृतज्ञ है, तो ये सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता और नाम और यश प्रदान करता है, एक अच्छी एक रेपुटेशन प्रदान करता है, और निश्चित तौर से जीवन के हर पक्षों में काफ़ी ऊंचे स्तर की सफलता भी देने की क्षमता रखेगा। अन्य योग जरूर इसके लिए मैटर करते हैं, बट सूर्य अगर अष्टम में अच्छा है तो ये उतने ही ऊंचे स्तर की सफलता और मान, यश, कीर्ति प्रदान करता है जीवन में, संपन्नता। पर 8वें भाव में ये व्यक्ति को कभी न कभी जीवन के किसी न किसी पहलू पे सही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जरूर लेके जाता है, और उसका उद्देश्य क्या है कि आपकी जो भी धारणाएं अपने बारे में हैं, दुनिया के बारे में है, वो टूटती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके ईगो को शैटर करेगा, एग्जिस्टेंशियल आंगस्ट या क्राइसिस में लेके जाता है। पर ये टेम्परेरी होती है। ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर आती है चीज़ों को लेकर के कि क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है, लक्ष्य है, या फिर हम निरर्थक ही जीवन जिए जा रहे हैं, ये इस तरीके का कभी भाव ज़रूर उत्पन्न करता है। परंतु ये भाव जो है ये ज़रूरी होता है किस लिए? सकारात्मक व्यक्तित्व के परिवर्तन के लिए। तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी जो अभी तक मैंने बात कही, उसको ये प्रदान करता है। और ये व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा भी देता है कि हम अपने बारे में जान सके कि हम कौन हैं। क्या हम अपने आप को जो व्यक्ति समझते हैं हम वो ही हैं, या हमारा कोई और भी अस्तित्व है, कोई और पारमार्थिक सत्यता है जीवन की, क्या कोई और अर्थ है जीवन में जो भौतिकता के परे है। तो इस तरीके की जो एक जिज्ञासा है, विचार है, सोच है, वह भी ये देता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी गुप्त रहस्यात्मक विषय वस्तुएं, उनके प्रति आकर्षण, उनको जानने की एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी वो पैदा होती है। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी छुपी हुई चीज़ें, सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, हिडन थिंग्स हैं, ऑकल्ट साइंस है, इन चीज़ ये ऐसे विषय, और इसमें कई ऐसे जो है क्षेत्र हैं जिनके लिए अगर करियर के लिए वो जिम्मेदार बनता है, तो या फिर नॉलेज भी अगर इन जनरल कहें तो वो दे सकता है, जैसे योग, ज्योतिष, कोई भी अकल्ट विज्ञान, तंत्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, मेडिसिन, लाइफ साइंस, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कोई भी प्रकार के शोध के क्षेत्र। शोध के 8वां भाव शोध का होता है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले इलाके। 8वां भाव से हम इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेक्टर्स भी देखते हैं, तो खासतौर से सूर्य जैसे एनर्जी सेक्टर का कारक होता है। तो ये एक ऐसे उदाहरण है जिनके लिए कोई भी ऐसे लोग जो कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी या कोई भी कंप्लायंस टाइप के मैनेजमेंट रोल्स में काम करते हों, पॉलिसीज़ में काम करते हो, वो भी इससे देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ एक एरियाज है जिनके लिए अच्छा माना गया। पर जो एक नेचुरल बिहेवियर है सूर्य का, वो 8वें भाव में क्या दिखाता है कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा होते हैं, पर व्यक्ति दोबारा से उठता है, क्योंकि सूर्य
कभी आपके भीतर वह कर्मठता, वह उठ के खड़े होने का स्वभाव, वह निश्चय, वो विल पावर, वो डेडिकेशन नहीं मारता, आपको दोबारा से प्रयास करके आगे बढ़ाता है। और 8वां भाव वह भी होता है जो विरासत हम छोड़ के जाते हैं। तो यदि सूर्य यहाँ शुभ है तो ये आपको हमेशा सफलता देगा। और दूसरा जो है, आप अपने विरासत, एक अच्छी विरासत, एक अच्छा नाम पीछे छोड़ के जाते हैं, हाँ। तो ये अच्छे सूर्य के लक्षण है जो 8वें में अगर हो तो देता है। अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए, बलहीन है, पीड़ित है, दोष बनाता है, कोई खराब है, तो सूर्य यहाँ पे अब क्या परिणाम देगा उनको देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सूर्य के काफ़ी हद तक नकारात्मक पक्ष नज़र आ सकते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, पर आप इसको जानकारी की तरह लीजिए, क्योंकि आपको बाकी कुंडलियों में और ग्रहों की स्थितियों को भी देखना होगा, तभी किसी निष्कर्ष पे आइएगा। पर यहाँ पे यह है कि यदि सूर्य जो है अष्टम में खराब है, नीच राशियों में है, नीच भंग नहीं है, मंगल, शनि, राहु, केतु, अन्य कोई दुस्थान भावों के स्वामियों से उसके योग अच्छे नहीं, जिस भाव में, जिस राशि में बैठा उसका स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में है, नवांश में सूर्य कमजोर है, खराब दोष वगैरह बनाता है, तो सूर्य अब ये जो है काफ़ी हद तक जो है क्षमता रखेगा नुकसान पहुंचाने की, शत्रु बनेगा और हमेशा कोई ना कोई समस्याएं जीवन में खड़ी करने की ताकत होगी उसके पास। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आकस्मिक घटनाएं तो अभी भी नज़र आती हैं, सडन चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, इनस्टेबिलिटी वगैरह तो अभी भी नज़र आती है। पर यहाँ पहले जो परिस्थिति थी कि सूर्य आपको एक सामर्थ्य देता था कि कुछ भी हो जाए व्यक्ति डटा रहेगा, आगे बढ़ जाएगा, पर अब यहाँ ये सामर्थ्य हट जाता है। तो ये जो कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव के पहलू नज़र आते हैं, आकस्मिक घटनाएं नज़र आती हैं, वह दोबारा से एक होता है कि व्यक्ति लड़े, जूझे, सहे, मेहनत करे, परिश्रम करके अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़े, वह जो एक शक्ति है वह सूर्य नहीं देता है। तो हमारी जो कैपेसिटी टू फाइट है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, सीरियसनेस है, ये खत्म हो जाती है। और उल्टा, जहां वह पहले एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देता था, आपको पहले से एक बेहतर व्यक्तित्व का स्वामी बनाता था, अब यहाँ पहले से बेकार व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगा, यानी निगेटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जिसमें से कई एक लक्षण स्वभाव को, व्यक्तित्व को बर्बाद कर देते हैं। इसमें से कई, और इसके लिए अन्य ग्रहों को भी जरूर देखिएगा, चंद्रमा, लग्नेश की भूमिका इसमें बहुत अहम होती है। पर अगर सूर्य अष्टम में खराब है और ये नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसमें कई ऐसे नकारात्मक जो है पहलू स्वभाव में दे सकता है, जैसे गुस्सा, क्रोध है, कुंठा है, निराशा, आपके भीतर घृणा का भाव है, फिर हिंसात्मक प्रवृत्ति है, ईर्ष्या है, एक दुर्व्यवहार है, परपीड़ा आनंद है, सेडिज्म जिसे कहते हैं, हमेशा चीज़ों में गलती निकालने की आदत होती, कभी किसी चीज़ की सराहना नहीं करते, एक व्यक्ति के भीतर हमेशा एक भयानक निरर्थकता का भाव होता है जीवन के प्रति, मीनिंगलेसनेस, कांचू प्रवृत्ति देता है, सामने खुलकर कभी जो है व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाता अपने आप को अभिव्यक्त करने का, और हमेशा दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की आदत होती है, गलती एक बहाने खोजते हैं अपनी गलतियों को जो है जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने मिलता है, उसमें एंगर, बिटरनेस, हेट, जेलसी, रिजेंटमेंट, वॉयलेंस, सेडिज्म, ये सब बढ़ा रहा है। अब ये कितनी मात्रा में होगा ये दूसरे ग्रहों पे भी डिपेंड करेगा, बट इसकी कैपेसिटी होती है। दूसरा यहाँ पे है कि इसके आपकी निर्णायक क्षमता वो कम हो जाती है। सूर्य क्या है, डिसीजन मेकिंग, हमारी लीडरशिप स्किल्स, आगे बढ़ के कोई काम करने की आदत, काम पूरा करने की आदत, चालू तो कर देते, पूरा नहीं कर पाते, कोई भी निर्णय लेते हैं गलत हो जाते हैं, मिस डायरेक्शन बहुत होता है, पता ही जो दिशाएं हमारे लिए अच्छी नहीं उन दिशाओं में हम अपनी पूरी जो है जान झोंकते हैं, मिलता कुछ नहीं है, पर जो दिशाएं बेहतर होती उनमें हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, मन भी नहीं करता। और दूसरा यह एक बात रहती है कि यहाँ पे असफलताएं व्यक्ति को चूर चूर कर डालती हैं। असफलताएं अगर जीवन में होंगी तो आप दोबारा प्रयत्न ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधा अधूरा प्रयत्न जिसमें दोबारा असफलता मिलती है, और लाइफ में इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता का भाव बढ़ता चला जाता है, अनुशासन कुछ नहीं होता, काम में मन नहीं लगता, ऊर्जा नहीं होती, कोई भी एक जिसको कहें महत्वाकांक्षाएं मरती चली जाती हैं। तो ये जो पहलू है ये अष्टम भाव का नकारात्मक पक्ष है जो सूर्य दे सकता है यदि वीक हो जाए। दूसरा, ये कई और समस्याएं भी पैदा कर सकता है, क्योंकि 8वें भाव में बैठकर
ये हानियाँ भी दे सकता है, किसी भी प्रकार के नुकसान। तो एक्सीडेंट है, इंजरी है, सर्जरी है, कोई भी जो है शारीरिक रोग है, व्याधियाँ हैं, हेल्थ इश्यूज़, मृत्यु है, वो डिपेंड करता है कि कैसे योग हैं। दूसरा करियर इनस्टेबिलिटी है। इनमें से कुछ भी, ये नहीं कि सारे के सारे देगा, इनमें से जितनी भी पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें आपको क्या है कि हो सकता है सूर्य के सारे अच्छे परिणाम नजर आए, हो सकता है मिक्स्ड रिजल्ट नजर आए, हो सकता है सारे नेगेटिव नजर आए। तो आपको खाली जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको लीजिए। तो इसमें से कोई भी रिजल्ट नजर आ सकता है, योग पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा करियर इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, मान सम्मान की हानि है, कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी है जिसमें व्यक्ति हारता है। दूसरा प्रॉपर्टी के मुकदमे हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान है, सरकार से समस्याएं हैं, सरकार से कोई दंड मिलता है, कोई जो है हमारे पिता और हमारे जो ऊपर के कर्मचारी अधिकारी लोग होते हैं, बॉसेस, फादर एंड बॉसेस, उनसे समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। मान यश कीर्ति व्यक्ति की जीवन में हनन होता है उसका, और किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्तिगत नुकसान, एनी पर्सनल लॉसेस देखने मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष से समस्याएं देखने मिल सकती हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में एक जो है एक अच्छी विरासत, एक अच्छे नाम के साथ जो है पीछे छोड़ के नहीं जा पाते। कंटिन्यूअस जो है कोई भी दुख घेरे रहते हैं, अस्थिरता घेरे रहती है, और इससे अगर बहुत ही बर्बाद योग बने हुए हैं तो हम इससे कोई भी प्रकार की गैर कानूनी, अवैध, आपराधिक गतिविधियां भी देख सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, जितनी भी बातें कही गई हैं ये सूर्य के दोनों पक्षों की जो है स्थितियों के ऊपर जानकारी दी गई है। खाली जानकारी की तरह लीजिए, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बाकी कुंडली का आकलन करें तब किसी निष्कर्ष पे आए। तो यहाँ पे हमने जाना कि सूर्य जो है 8वें भाव में यदि हो तो उसके अच्छे होने पर कितने बेहतर परिणाम है, कितने शुभ स्थितियां। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, उनके केस में सूर्य 8वें भाव में ही है। तो अगर उनके जीवन को आप देखेंगे तो वह अच्छे सूर्य की निशानी के सारे उसमें लक्षण नजर आते हैं। जीवन में उनके कई सारे उतार चढ़ाव नजर आए, पर जितनी बार भी वह विकट परिस्थितियों से जूझे हैं, दोबारा उठ करके और पहले से बेहतर स्थिति पे गए हैं। चाहे वो उनको करियर को लेके हो, चाहे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट रहा, 8वां भाव एक्सीडेंट का होता है वह रहा हो, चाहे वो बीच में एक वित्तीय जो स्थितियां उनकी खराब हो गई थी वह हो, बैंकरप्सी का जो सिचुएशन था, कुछ भी, उनका पूरा जीवन सूर्य के अष्टम स्थिति को दिखाता है, पर अच्छे सूर्य के लक्षण हैं। तो यहाँ पे ये बात है, इससे आप समझ चुके होंगे कि सूर्य जो है वो 8वें में बैठकर काफ़ी अच्छे परिणाम देने की ताकत भी रखता है और काफ़ी खराब परिणाम देने की ताकत भी रखता है। ये निर्भर करता है कि बाकी ग्रह और कुंडलियों में योग क्या बनते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।